आज है 11 सितंबर 2021 और 11 सितंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में इसका क्विक रिवीजन करेंगे और डेली की तरह 10 स्टैटिक जीके भी देखेंगे। तो दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो छूट ना सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 11 सितंबर का करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो ये उत्तराखंड के नए राज्यपाल यह गुरमीत सिंह बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुरमीत सिंह। अब उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने हैं गुरमीत सिंह। तो अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और बेबी रानी मौर्य 26 अगस्त 2018 को इस पद पर नियुक्त हुई थी और अब सेना के उप प्रमुख के पद पर सेवानिवृत्ति हुए लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने तो उत्तराखंड से क्वेश्चन आया तो उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और दूसरी राजधानी गैरसैंण है। उत्तराखंड की 2 राजधानी है। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के गवर्नर है यह भी बने हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला है उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश है तिब्बत जो चीन में है और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट 71 है। उत्तराखंड के प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलाताल झील, द्रोणसागर झील, गिरिताल झील, श्यामालाल ताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नौकुचियाल झील और गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख झीलें हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड के जिम कार्बेट वैली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख नेशनल पार्क है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर ही स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री यहाँ से गंगा नदी निकलती और यमुनोत्री यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था यह भी उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो यह करेगा अपना देश भारत G20 सम्मेलन 2023 का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और 2023 में G20 के लिए पीयूष गोयल को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। तो ये G20 से क्वेश्चन आया था। G20 से अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी कर लेते। G20 इसे ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। G20 19 देशों और यूरोपियन संघ का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को किया गया था। भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था तो अमेरिका 2008 में हुआ था। 16वां G20 सम्मेलन 2021 कहाँ होगा तो यह इटली में होगा। 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ होगा इंडोनेशिया में होगा। 18वां G20 सम्मेलन 2023 कहाँ होगा तो यह अपना देश भारत में होगा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2021 कब मनाया गया है। तो यह मनाया गया है 10 सितंबर को मनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 सितंबर को। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा हर साल 10 सितंबर को दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिन मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य विश्व में तेजी से बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है और आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। तो ये 2021 में इसका थीम क्या था तो यह ग्रेटिंग होप थ्रोट एक्शन है। अब सितंबर महीने का आप टॉप 5 दिवस देख लेते दिवस से ये क्वेश्चन आया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यह 5 सितंबर को मनाया गया है।
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2021 यह 4 सितंबर को मनाया गया है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र ओरका संयंत्र को चालू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह पहला देश बना आइसलैंड बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यह संयंत्र हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और पुनः भूमि में खनिज के रूप में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। ओरका शब्द का अर्थ है ऊर्जा होता है। इस संयंत्र की मदद से भविष्य में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख उपकरण बन सकती है। तो ये विश्व के पहला से संबंधित क्वेश्चन था। तो आप देख लेते हैं विश्व से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। विश्व का पहला, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल जिसे स्टील ब्रिज कहते हैं कहाँ है? तो ये एम्स्टर्डम में है। फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बना था, ये ब्रिटेन है। विश्व का पहला प्लेटिप्स अभ्यारण्य ये ऑस्ट्रेलिया में है। मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश यूनाइटेड किंगडम है। विश्व का पहला लकड़ी बना उपग्रह विसाउडसैट किसने लॉन्च किया है? तो न्यूजीलैंड ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना IAF में एक नया हथियार MRSAM यानी मार्सम शामिल किया गया है। ये किस प्रकार का हथियार है? तो यह हथियार है, तो यह मिसाइल सिस्टम हथियार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिसाइल सिस्टम। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना IAF के तरकस में एक नया हथियार शामिल हुआ है। इस नए हथियार का नाम मरसम है। क्या है? मरसम। मध्यम दूरी की सतह से हवा से मार करने वाली इस मिसाइल के शामिल हो जाने से वायुसेना की ताकत अब कई गुना बढ़ गई है। इस मिसाइल सिस्टम को बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। यह मिसाइल प्रणाली 70 किलोमीटर के अपने दायरे में आने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और UAV को नस्तेनाबूद कर देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मिसाइल सिस्टम को वायुसेना को सौंपा है। भारत और इजराइल ने मिलकर मरसम अथवा बराक 8 को तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किस IIT संस्थान ने शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये IIT मद्रास ने शीर्ष स्थान पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। NIRF इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेम नेटवर्क। हिंदी में कहा जाए तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 सितंबर 2021 को पूरे भारत के शीर्ष विद्यालयों और कॉलेजों को सूचीबद्ध करते हुए NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की है। और इस रैंकिंग में IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है। तो ये IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है। तो टॉप 3 को देख लेते हैं। तो ये पहला स्थान IIT मद्रास को मिला है, सेकेंड IISc बेंगलुरु को मिला है और थर्ड IIT बॉम्बे को मिला है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा पर्व 2021 के उद्घाटन सत्र के दौरान विद्यांजलि पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर 2021 को विद्यांजलि पोर्टल को लॉन्च किया है। विद्यांजलि पोर्टल स्कूल विकास के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों, दाताओं या CSR योगदानकर्ताओं की सुविधा के लिए शुरू किया गया है। विद्यांजलि पोर्टल समुदाय या स्वयंसेवकों को उनकी पसंद के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों से सीधे जुड़कर योगदान करने के सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो यह पोर्टल लॉन्च किया गया था। टॉप 5 पोर्टल और मोबाइल ऐप के बारे में जान लेते हैं। जन सहायक आपका सहायक ऐप ये हरियाणा का है। मछुआरों के लिए मत्स्य ऐप ये गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया। PM केयर फॉर चिल्ड्रेन.in पोर्टल ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया। नदी को जानो ऐप ये शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया। माई गोव मेरी सरकार पोर्टल ये उत्तर प्रदेश राज्य ने स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने हैं?
तो तमिलनाडु के नए राज्यपाल यह बने हैं तो RN रवि बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी RN रवि। तो ये राज्यपाल बने तो टॉप 5 राज्यों के राज्यपाल देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉप 5 राज्य के राज्यपाल, पहला पंजाब के नए राज्यपाल ये बनवारी लाल पुरोहित हैं। उड़ीसा के नए गवर्नर गणेशी लाल है। मेघालय के गवर्नर ये सत्यपाल मलिक है। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल है। महाराष्ट्र के गवर्नर ये भगत सिंह कोश्यारी है। अगला क्वेश्चन है, बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली के उपराष्ट्रपति मनीष सिसोदिया ने 7 सितंबर 2021 को बिजनेस ब्लास्टर्स नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों को विकसित करने के उद्देश्य से छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ बीज राशि प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2000 रुपये की बीज राशि प्रदान की जाएगी। तो ये नई दिल्ली के सहायता से क्या है, तो नई दिल्ली के बारे में हम देख लेते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो ये दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो ये अनंग पाल ने किया था, तोमर वंश का शासक था। दिल्ली की राजकीय पशु है नीलगाय है। दिल्ली का राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया है। दिल्ली का राजकीय पेड़ है गुलमोहर है। दिल्ली के राजकीय फूल है अल्फाल्फा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्तमान में अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। दिल्ली के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है तो ये धीरू भाई नारायण भाई पटेल है। दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान है। नई दिल्ली स्थित प्रमुख स्टेडियम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, अम्बेडकर स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है। दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थल है लाल किला, जामा मस्जिद जो शाहजहां ने बनवाया, मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनाया, कुतुब मीनार ये कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश ने बनाया, तुगलकाबाद किला, जंतर मंतर, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन, हुमायूं का मकबरा। दिल्ली नई दिल्ली में स्थित समाधि स्थल है तो ये शांति वन जवाहरलाल नेहरू का है। राजघाट महात्मा गांधी का है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का है। वीर भूमि राजीव गांधी का है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है। समता स्थल जगजीवन राम का है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का है। दिल्ली में स्थित प्रमुख मुख्यालय है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का मुख्यालय है। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB का मुख्यालय है। भारतीय सेना का मुख्यालय है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय, भारतीय नौसेना का मुख्यालय दिल्ली में है। दिल्ली के प्रमुख हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा और सफदरजंग हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? तो यह बने हेमंत धनजी बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हेमंत धनजी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय मूल के हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज की भूमिका निभाने वाले भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं। तो दोस्तों ये 11 सितंबर से सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कर लिए है और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए। अब इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। क्विक रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो यह गुरमीत सिंह बने हैं उत्तराखंड के नए राज्यपाल। दूसरा क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? अपना देश से भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2021 कब मनाया गया? तो ये 10 सितंबर को मनाया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र ओरका संयंत्र को चालू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो आइसलैंड बना है। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय वायुसेना यानी IAF में एक नया हथियार मरसम शामिल किया गया है। ये किस प्रकार का हथियार है? तो मिसाइल सिस्टम हथियार है। क्वेश्चन नंबर 6 है NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किस IIT संस्थानों ने शीर्ष स्थान हासिल किया? IIT मद्रास ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है शिक्षा पर्व 2021 के उद्घाटन सत्र के दौरान विद्यांजलि पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो RN रवि तमिलनाडु के नए राज्यपाल बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? तो ये हेमंत धनजी बने हैं। तो दोस्तों 11 सितंबर से सभी करेंट अफेयर्स कर लिए, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए है और
क्विक रिवीजन भी कर लिए। तो अब देखते हैं डेली की तरह 10 स्टैटिक जीके। तो ये होगा डेली के स्टैटिक जीके डोज नंबर 140, जिसमें स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है पेप्सिन क्या है। तो पेप्सिन ये हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है। तो यकृत तथा पेशियों में इसका संग्रह होता है। अगला है पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये पाचन में सहायक होता है। अगला है जनन क्षमता में कमी होती है। तो विटामिन E की कमी से होती है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो विटामिन D को हार्मोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग का मुख्य कारक क्या है। तो यह है प्लाज्मोडियम है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो बदलता है। हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ECG का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ये बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। दोस्तों 11 सितंबर से सभी करंट अफेयर्स कर लिए, उसका क्विक रिवीजन भी देख लिए और डेली की तरह 10 स्ट्रैटेजी भी कर लिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा कि दोस्तों भी देख सके और आगामी आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर्स से एक भी क्वेश्चन छूट ना सके। दोस्तों एक बार और बता दूँ कि इस चैनल पर आपको सितंबर फर्स्ट वीक का भी आपको करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया है, उसमें टॉपिक वाइज करंट की अफेयर्स का संग्रह किया गया है। तो ये वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों फिर बोलते हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।